ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल हम सब ने अपनी प्यारी दादी जानकी दादी का चौथा पुण्य स्मृति दिवस मनाया। दादी यज्ञ की वो विशेष आत्मा रही जिसके अंदर आदि से ये लगन थी कि मुझे बाप समान बनना है, और उसी लगन के आधार पर दादी ने हर श्रीमत का पालन करते हुए अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाया। दादी की विशेषता, दादी के अंदर हिम्मत बहुत थी। हिम्मत अर्थात दृढ़ता, ये होना ही है, और उसमें भी बाबा ने कहा है तो हुआ ही पड़ा है। क्योंकि जिस समय दादी जानकी को बड़ी दीदी ने लंदन जाने के लिए कहा, बाबा ने ही कहा था, तब फिर दादी ने बाबा को ये कहा कि बाबा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और बाबा ने उनको कहा, तो बाबा की श्रीमत को स्वीकार कर दादी वहाँ गई। दादी ने बाबा को कहा था, बाबा ने दादी को कहा था कि तुमको वहाँ जा कर के एक मधुवन तैयार करना है। ये यहाँ का मधुवन, वहाँ तुम्हें मधुवन तैयार करना है। तो शुरू की स्थिति क्या थी, कैसे दादी वहाँ पर रही, वो हम सब पहली पुरानी बातें जानते हैं कि दादी एक बाज़ार से दरवाजे का एक साइड का दरवाज़ा वो ख़रीद करके आई, उसको उसने रूम में डाला। वो दादी का बेड था, क्योंकि कॉट तो था नहीं, उसके ऊपर दादी सोती थी बहुत इकोनॉमी से। लेकिन वाइब्रेशंस देते 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 आज इतना अच्छा गुलदस्ता विदेश का तैयार हुआ, तो उसके निमित्त हमारी दादी थी। कल भी मोहिनी बहन एक अनुभव सुना रही थी, बोली मैंने देखा कि दादी के अंदर इतनी हिम्मत थी। एक बार हम और दादी बोला दोनों साथ में थे, और वहाँ पर मैसेज आया कि मैक्सिको के अंदर में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ है। तो दादी ने मोहिनी बहन को कहा कि चलो हम चलते हैं। बोली मैंने दादी को कहा कि दादी वीज़ा नहीं है, वीज़ा लेने में 2 दिन लगता है, वो मिले उसके बाद में, और वहाँ की क्या कंडीशन है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कहती है तुम चलो ना, हम चलेंगे तो वीज़ा भी हो जाएगा। बोली कहानी तो लंबी है, लेकिन वीज़ा भी मिला और हम भी गए। अच्छा, हम जो कई चीज़ को देखते हैं कि ये असंभव है, लेकिन दादी की डिक्शनरी में वो शब्द नहीं था। वो कहती है जहाँ दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव होता है। तो ऐसी हम सब की श्रद्धे दादी, जिन्होंने सभी को, सारे ब्राह्मण परिवार को एक विशेष पुरुषार्थ की दिशा में कैसे हम कर्म करते भी विदेही अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए बाबा ने उनका नाम भी बदली नहीं किया था। सभी दादियों के शुरू में नाम बदली हुए, लेकिन दादी जानकी का जो अपना लौकिक नाम था वही नाम दादी का अंत तक रहा। क्योंकि बाबा कहता था तुम तो हो ही जनक विदेही। अच्छा, और उस विदेही स्थिति को दादी ने प्राप्त किया हुआ था। तो ऐसी हम सब की श्रद्धे दादी जानकी को हम सब अपने दिल के श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, और दादी के सामने, बाबा के सामने वो एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि जैसे इन दादियों ने विपरीत परिस्थिति में भी एक बल, एक भरोसा, उस निश्चय और दृढ़ता के आधार पर हर परिस्थिति को वश किया।
परिस्थिति के वश नहीं हुए कि ये ऐसा है इसलिए ये नहीं हो सकता है, लेकिन परिस्थिति को, प्रकृति को वश किया। ऐसे हम सभी भी वो एक संकल्प करेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में अपनी स्वस्थिति के आधार से विजयी बन संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि संसार है तो समस्याएं भी आनी हैं, विपरीत परिस्थितियां भी आनी हैं, और जैसे जैसे समय समीप आ रहा है वैसे परिस्थितियां बढ़नी हैं। तो हम अपने उस श्रेष्ठ संकल्प से, स्वस्थिति से उन पर विजयी बन इन आदर्शों पर चलते हुए संपन्न स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये संकल्प ही हम सब की दादी के प्रति भावांजलि है। तो ऐसी दादी को शत शत नमन और वंदन। साथ ही साथ आज बाबा के यज्ञ के जो धनजी भाई पाटन वाले, उनके लौकिक भाई जगदीश भाई, उन्होंने भी शरीर छोड़ा, उनके निमित्त भी भोग था। और हमारी संगीता बहन कड़ी, उसके लौकिक फादर ने शरीर छोड़ा था, तो उनको भी आज बाप दादा ने भोग स्वीकार कराया। आज हम बाबा के 28 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को भूलो मत। प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वो कौन सी? बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, प्यार से शिक्षा दी है, प्यार से सुनो। मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माँ में कम याद करो। योगी बनो।
तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। सुना सच्चे योगी की परिभाषा? आत्मा समझकर बाप को याद करना, वो योग ही सच्चा योग है। क्योंकि बाप ट्रुथ है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वो जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। पहली पॉइंट आई योग, आत्मा समझकर उसके साथ योग लगाना, क्योंकि वो सत्य है। दूसरा बाबा ने कहा दो प्रकार के लोग, एक योगी दूसरा भोगी। फिर बाबा कहते हैं भोगी भी अनेक प्रकार के हैं। योगी भी अनेक प्रकार के हैं। दो प्रकार में भी एक में अनेक प्रकार हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, उन्हों का सन्यास अलग है, तुम्हारा सन्यास ही अलग है। हमारे में क्या अंतर है? वो भी योग करते सन्यासी और हम भी करते, हमारा क्या अंतर है? वो घर बार छोड़ देते हैं। हमारा योग अव्यभिचारी योग है। बाबा ने कहा तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। कौन सा युग चल रहा है हमारे लिए जिसमें हम पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको भी इस योग का पता नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं, ये भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ। हर एक को बाबा, सन्यासी हो व्यक्ति जो भी, सबको बच्चा बच्चा कहते, क्योंकि जानते हैं मैं सबका बेहद का पिता हूँ। और तुम ये समझते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। वो हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये तुम्हारे सिवाय और कोई भी जानते नहीं। ब्राह्मणों के अलावा थोड़े किसी के पास में संगम युग का ज्ञान है। इनका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। तुम पुरुषोत्तम बनने, बाबा ने कहा इसको कभी नहीं भूलना, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है पवित्र को। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को।
या देवताएं भी मनुष्य है ना। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये पुरानी दुनिया होती है, फिर इसको नया बनाने बाप आते हैं। 5000 वर्ष के बाद बदलती है ना, इसको नया बनाने बाप आते हैं। तो अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल के हम हैं, संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंच ते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। श्री बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। ये ब्राह्मण कुल की रचना कैसे हुई? तो अशरीरी और शरीरधारी का मिलन हुआ, फिर उस शरीरधारी के द्वारा हम सबको एडॉप्ट किया। शिव बाबा तो है ही अशरीरी, उनको तुम कहते हो बाबा। ये बड़ा वंडरफुल पार्ट है। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं, कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। ये भी बाबा ने बताया है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। 60 वर्ष के बाद कहा ना, तो अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले कहना पड़े भगवानोवाच, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में, हम सबका भी अंत का जन्म है ना, तो सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ और कोई समझ ना सके। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो और तो समझ नहीं सकते। जिन्होंने समझा है वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे कि ये पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है। फिर बाबा ने कहा अगर युग याद है तो क्या समझेंगे, क्या याद आएगा? हम ब्राह्मण हैं और राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा ने कहा अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। पहले तो शूद्र थे, अब ब्राह्मण बन गए ना, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। तो ये समझेंगे कि अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, संगम युग को कभी मत भूलो। सुना? इसको याद रखो सदैव, संगम युग को कभी मत भूलो। बाबा ने कहा ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे अब जानते हो अब हम बदल रहे हैं।
अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर के दुनिया को भी बदलते हैं, तो बच्चों को भी बदलते हैं। पहला परिवर्तन तो बच्चों में किया ना, फिर उनसे दुनिया का परिवर्तन होता है। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सो सब उनके बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य है, और नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र होते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। राम राज्य, बाबा ने कहा रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। हाँ, राम राज्य कैसे हम स्थापन करते हैं ये तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते। तो बाबा ने कहा रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। रचना का राज क्या है? समझाने वाला रचयिता बाबा है। तो बाबा ने कहा बाप है रचयिता बीज रूप। बाबा रचयिता बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। इस मनुष्य सृष्टि चैतन्य झाड़ का बीज बाबा, तो उसको कहते हैं वृक्षपति। अब वो जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है। शिव बाबा बीज रूप, सुन रहे हैं क्या कह रहा है बाबा? इस बीज से इतना बड़ा विश्व का झाड़ निकलता है। वो है जड़ और ये है चैतन्य। सत चित आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। सुना बाबा क्या है? सत चित आनंद स्वरूप इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा ही बनाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचे ते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। उन झाड़ों की नॉलेज तो बहुतों को है ना दुनिया में, लेकिन इस झाड़ की नॉलेज, इस कल्प वृक्ष की, इस झाड़ की एक को ही है। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल
बेहद की बुद्धि दी है। अब तक हमारी बुद्धि भी तो उन झाड़ों में और उन सब हद में थी ना, अब बाबा ने हमें बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। क्या कहा? ये सारा सृष्टि क्या है? पोलार है ना, और इसके अंदर में ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तो इस झाड़ को ये कितना बड़ा पोलार मिला हुआ है। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें। ये समय कहता है आओ उड़कर वतन में जाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें। ये समय कहता है आओ उड़कर वतन में जाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें। कोई न पल तुमको भूलो, अति इंद्रिया सुख में झूलो। सूरज चांद जब जब आते, हमको तेरी यादें दिलाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें। ये समय कहता है आओ उड़कर वतन में जाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें। ये घड़ियां है कितनी प्यारी, तुम ही बाबा दुनिया हो सारी। मेरे लिए तुम धरती पे आते, जीवन बीते तेरी महिमा गाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें। ये समय कहता है आओ उड़कर वतन में जाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें। ये समय कहता है आओ उड़कर वतन में जाते। संगम के दिन और ये रातें, हर पल मन में तुमसे बातें। तो बाबा ने कहा
कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को तो ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म जो सतयुग में होता है। बाबा उनको डबल अहिंसक कहता है ना, तो अहिंसक एक ही धर्म है और वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सतयुग में होता है। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं। संगम पर कामनाएं तो कलयुग में है, संगम पर जब तक कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं हैं तब तक योग नहीं लग सकता है। कभी कामना जागेगी, अच्छा उसकी पूर्ति हुई तो इच्छा जागेगी, तो कभी अपेक्षा होगी, ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो बाबा ने कहा सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे भी पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। देवताएं कहाँ रहते हैं? मीठे नदी के। इसलिए उन्होंने दिखाया जमुना का कंठा। तो बाबा ने कहा मीठी नदियाँ जहाँ थीं वहाँ देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है, लोग ही थोड़े हैं, तो फिर क्या होगा? और प्रकृति सतो प्रधान स्थिति में है, संपन्नता में है, धन धान्य से भरपूर है। तो बाबा ने कहा एक एक को बहुत बड़ी जमीन होती है। सतयुग में है ही वाइसलेस। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उनको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, थर्ड वृक्ष का, थुर में एक ही धर्म था। थुर से फिर टालियाँ छोटी छोटी निकलती हैं, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब्स निकलती हैं। जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, उससे फिर छोटी छोटी टालियाँ निकली। आज बीज और झाड़ पर बाबा समझा रहा है ना, तो बाबा ने देवी देवता धर्म को कहा थर्ड, और उस थर्ड से फिर छोटी छोटी टालियाँ निकली। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है, लेकिन थुर है ही नहीं। थुर तो यही है ना, राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन से 3 धर्म बाबा ने स्थापन किए? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों का ही ये छोटा सा कुल है। छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना, अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें
विकार के लिए कोई भी मना नहीं करते। यहाँ तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे और कोई कह न सके। नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ हंगामा तो उसी पर हुआ ना शुरू में, तो बाबा ने कहा कोई कहते नहीं, अगर कहें तो उनके पास भी हंगामा शुरू हो जाए। यहाँ तो हैं ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात ही नहीं सुनते हैं। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उन विचारों का भी कोई दोष नहीं है। फिर बाबा उनको भी कहता है जो ऐसा बोलते हैं, उन विचारों का भी कोई दोष नहीं। गीता पाठी कहते भी हैं भगवानोवाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। पाठ पढ़ते हैं गीता का, उसमें सुनाते हैं काम महाशत्रु है, लेकिन बाबा ने कहा समझते नहीं हैं। वो जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं, अब ये उनको समझाने के लिए फिर बीच में बाबा ये बता रहा है, जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में जाकर बैठता था, हनुमान के लिए कहते हैं ना, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनो, फिर जब ये अक्षर कहें तब उनसे पूछो कि इसका रहस्य क्या है। अभी सुनाओ क्या बाबा ने कहा। तो ये बाबा ने विधि बताई, सीधा उनसे कैसे पूछेंगे। तो हनुमान का मिसाल दिया, वो जूतियों में बैठता था। तो तुम बच्चों को भी क्या करना है, जो जहाँ ऐसे सुनाते हैं वहाँ किनारे बैठ कर के सुनो और उसके बाद पूछो कि इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। उनसे पूछो ऐसे, जब वो कहे ना जगत जीत तो पूछो। ये भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए। पहले कहाँ पर जाकर के कैसे पूछना है, फिर उनसे कैसे बात करेंगे। तो बाबा ने कहा बहुत प्यार से पूछना चाहिए। स्वामी जी, आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि पवित्र कैसे बने। समझा? ये बता दिया, पर पवित्र कैसे बने वो तो बताया ही नहीं। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले कौन हो? महावीर हो। तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं, ना? तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आता है। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगती हैं। हियर नो इविल। मनुष्यों को सुजाग तो ज़रूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं।
ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। पहले बाबा ने कहा उनको पूछो, फिर तुम उनको समझाओ कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है, उसको कैसे जीतना है। तो उसकी विधि है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करो। अब ये पॉइंट पूरी हुई। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने के कारण इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया है। पहले क्या था? भारत, और अभी क्या रख दिया? हिंदुस्तान। पहले भारत धन, दौलत, पवित्रता, सुख, शांति सबसे भरपूर था। अब है, तब सबसे ये भरपूर था, सुख, शांति, आनंद, धन, दौलत। बाबा कहता है अभी है दुखों से भरपूर। जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है। तब पुकारते हैं हे दुख हरता, सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। अभी खुशी से पढ़ रहे हैं? कौन कौन खुशी से पढ़ रहे हैं? हाथ खड़ा करो। तो हाथ तो सबने खड़ा किया। तो बाबा ने कहा तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अलफ समझना है, अलफ को न जाना तो बाबा कहता है कुछ भी रहस्य बुद्धि में नहीं आएगा। पहले अलफ को समझो। अलफ माना बाबा। तो बाबा ने कहा तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़ें। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो। तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय लेती है। जीवन मुक्ति तो सेकंड में मिल जाती है, लेकिन पावन बनने के लिए तो बाबा ने कहा ये याद की यात्रा समय लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। इनके लिए भी बहुत सहज है, ब्रह्मा बाबा के लिए। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं कि बाप की सवारी हमारे सिर पर है। ब्रह्मा बाबा, बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहा है शिव बाबा के लिए, मैं उनकी बहुत महिमा करता हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। हम बाबा जितना प्यार करते हैं, बाबा जितना प्यार करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को प्यार करता था, ब्रह्मा बाबा जैसा प्यार कौन कौन करते हैं?
तो अब उस गैप को भरना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा, बहुत प्यार करता हूँ बाबा, आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको हम याद भी नहीं करेंगे। सुना? अब तो बहुत याद करता हूँ, कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की बात हो रही है। जिसकी पूजा करते थे हमको थोड़े ही मालूम था क्या हम ही ये बनेंगे। नारायण की पूजा बाबा करता था ना, तो बाबा ने कहा जिनकी पूजा करते थे हमको थोड़े ही मालूम था कि हम ही ये बनेंगे। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं और उनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही इसलिए हो। कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। और तीसरा, खान पान की संभाल करो। समझा? ऐसे आया जहाँ आया, जिसके घर का उसके घर का खा लिया, ये तो फलाना संबंधी है, ये ऐसा संबंधी है, इसका नहीं खाएंगे तो ऐसा होगा। होगा क्या? किसी के हाथ का नहीं खाएंगे तो कुछ भी नहीं होता है। खान पान की बाबा कहता है, और ये सब हम सब बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न अशुद्ध होगा तो मन मना भाव नहीं होगा। अच्छा, बाबा से वो शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। तो भोजन भी सात्विक, शुद्ध और बाबा की याद में बनाया हुआ। बनाते समय पर भी अगर विचारों में अशुद्धि है तो वो भोजन भी शुद्ध नहीं है। ब्राह्मणों के लिए तो शुद्ध नहीं है ना। तो बाबा ने कहा, दैवी गुण धारण करो और खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, कुछ ना कुछ भूलें होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को मैं तो प्यार से समझाता हूँ। बच्चे भूले मत करो। किसको भी दुख मत दो। भूल करते हैं गोया दुख देते हैं। सुना? वो तो डायरेक्शन ही देते हैं, मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र को आने का हुक्म नहीं है। कभी कभी आने देते हैं, सेवार्थ नहीं, अज्ञानी आते हैं तो बाबा उनकी सेवार्थ कभी कभी आने देते हैं। वो भी अभी जब बहुत वृद्धि हो जाएंगी तो कह देंगे, ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचते ऊंच है ना। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये है हाईएस्ट पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है। शांति हो न सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पार्ट बजाने आते हैं, तो वहाँ शरीर धारण कर
पार्ट बजाने आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। कहाँ? सतयुग में। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति तो ये रावण कराता है। सुना? ऐसे तो हम सबका स्वधर्म है ही शांति, अशांति तो ये रावण कराता है। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको शांत कर देते हो। कौन कौन शांत करते हैं? किसी को गुस्सा आता हो तो गुस्से वाले को तुम शांत कर देते हो। कौन कौन करते हैं? अच्छा, गुस्सा किस किस को आता है? किस किस को आता है? माताओं को गुस्सा नहीं आता है तो फिर हाथ नहीं खड़ा करते हो? बाबा कहता है तुम तो गुस्से को मिटाने वाले हो। कोई गुस्से में होता है, सब कुछ अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है। सुना? किचड़ा खत्म करने के लिए योग बल चाहिए। साधारण योग से नहीं निकलेगा, बल, शक्तिशाली योग चाहिए, तब किचड़ा निकलेगा। याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच का फर्क पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है। ये तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए और दूसरा पवित्र ज़रूर बनना चाहिए। सुना क्या करना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अशांति नहीं फैलानी है। दूसरी पॉइंट है बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल। रॉन्ग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान है आत्मिक शक्ति के आधार पर
तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। तो ना आज बाबा ने वरदान दिया, पर आधार क्या बताया? आत्मिक शक्ति, सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। आत्मा स्वस्थ है, तन स्वस्थ नहीं है तो भी सेवा नहीं कर सकते। तन अच्छा है, आत्मा बीमार है, दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का जो हिसाब किताब है उसको बाबा ने क्या कहा? तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के, कष्ट के चिन्ह नहीं होते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। नहीं, किसी किसी का छोटी सी भी बीमारी होगी, हर एक के आगे वर्णन, मुझे ये होता है, मुझे ये है, करते हैं बीमारी का वर्णन? बीमारी का वर्णन करते हैं? नहीं। बाबा क्या कह रहा है? कर्म योग का वर्णन करो। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन है, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। तन से, मन से, और तीसरी बात ऐड की, आपसी प्यार से सेवा करो तो निश्चित सफलता मिलेगी। आज का सोमान है, मैं सदा हर्षित मुख हूँ। जो सदा हर्षित मुख रहने वाली आत्मा है, उनके हर संकल्प के वाइब्रेशंस द्वारा, 1 सेकंड की रूहानी नज़र द्वारा, 1 सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुश अनुभव करेगी। उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। किसका? हर्षित मुख रहने वाली आत्मा का। वे खुद भी बेफिक्र बादशाह रहते हैं, दूसरों को भी अपने समान बना देते हैं। ओम शांति। शांतिवन में सेवाधारियों की ज़रूरत है, तो जो भाई बहनें सेवा के लिए जा सकते हैं, कल ही जाएं तो भी चलेगा, आज जाएं तो भी चलेगा, 30 तारीख को निकलें तो भी चलेगा। लेकिन अगर 29 तारीख जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर एक बनास डेयरी का ग्रुप भी है। ये ग्रुप अभी चालू है, इसमें सेवाधारी कम पहुँचे हैं, और अभी जो नेक्स्ट ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप है, तो उसके लिए भी सेवा के लिए चाहिए। और उसके बाद में मीटिंग है, तो 12 तारीख तक इन्हों को सेवाधारी चाहिए। तो कौन कौन सेवा के लिए जा सकते हैं? माताएं और भाई में से हाथ खड़ा करेंगे। 1-2 को देख रहे हैं, अपने हाथ को उठाओ। हाँ, हाथ ऊंचा, खड़े हो जाओ, दिखाई नहीं दे रहा है। 1 2 3। और भाइयों में सब बिजी, भाइयों में से कोई नहीं जा सकते सेवा में? अच्छा, और भी सोचना 1-2 दिन में, तो वहाँ पर उनको ज़रूरत है सेवाधारी की। समय पर नज़दीक वालों को याद किया जाता है ना,
तो आप सबको चांस है सेवा का। चलो